हम हर घर से कपड़े किताब, ये फिनिक्स क्लब की नेकी की दीवार थी। हाउस नंबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने की मुहिम में अब फिनिक्स क्लब भी अपना अहम योगदान देगी। फिनिक्स क्लब द्वारा स्थापित नेकी की दीवार, बुक बैंक और सिलाई सेंटर कुरुक्षेत्र शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम में प्रशासन के साथ मिलकर अपना सहयोग देंगे। इसी कड़ी में आज नेकी की दीवार से कुरुक्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कौशिक क्लासेस द्वारा उपलब्ध करवाए गए 5 वाहनों को कुरुक्षेत्र शहर के अलग अलग हिस्सों में रवाना किया गया। ये वाहन प्रतिदिन 2 घंटे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर घरों और दुकानों से पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, पुराने खिलौने, पुराने जूते आदि इकट्ठा करेंगे। शहर भर से इकट्ठा हुए इस सामान को नेकी की दीवार, सेक्टर 8 सामुदायिक केंद्र और केडीपी द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। यहां से ये सामान जरूरतमंद विद्यार्थियों, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इससे जहां कुरुक्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को मदद मिलेगी, वहीं स्वच्छता अभियान भी अपनी मजबूती पकड़ेगा। आज नेकी की दीवार से स्वच्छ भारत अभियान के तहत RRR अभियान की शुरुआत डीएमसी पंकज सेतिया द्वारा की गई। इस अवसर पर फिनिक्स क्लब के सदस्यों के अलावा कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक, वाह फाउंडेशन के संचालक जसबीर पाहुजा भी मौजूद रहे। डीएमसी पंकज सेतिया ने हमारा थानेसर स्वस्थ थानेसर अभियान के तहत नेकी की दीवार पर आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिकों से प्रशासन की मन की बात को भी साझा किया। डीएमसी पंकज सेतिया ने कौशिक क्लासेस के सहयोग से 5 रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी RRR वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये RRR वैन शहर के हर वार्ड से पुरानी किताबें, पुराने वस्त्र, पुराने जूते, पुराने खिलौनों आदि को एकत्रित करेगी। इन वस्तुओं को नगर परिषद के सेक्टर 8 नेकी की दीवार व केडीपी की दुकान नंबर 50 पर एकत्रित किया जाएगा। यहाँ से इन वस्तुओं का रिसाइकिल करके अन्य उत्पाद बनाने में भी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को इस जन आंदोलन में अपना सहयोग देना होगा। इस सहयोग के बिना हमारा थानेसर स्वच्छ थानेसर के सपने को साकार नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 शुरू हो चुका है। इस सर्वेक्षण में थानेसर को स्वच्छ शहरों की सूची में शुमार करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही शहर के नागरिकों से अपील कर चुके हैं। अब उपायुक्त के मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इस कार्य में कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक और सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। डीएमसी पंकज सेतिया ने कहा कि उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में नगर परिषद के अधिकारी थानेसर शहर के 47,000 घरों तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वच्छ थानेसर बनाने के संदेश को पहुंचाएंगे। इस संदेश के साथ साथ प्रत्येक घर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर हम सब ने ये थानेसर को स्वच्छ बनाना के थीम को लीफलेट को भी वितरित किया जाएगा। इस लीफलेट पर QR कोड भी अंकित होगा। इस QR कोड को स्कैन करते ही नगर परिषद के अधिकारियों के पास संदेश पहुंचेगा कि संबंधित घर ने गीले और सूखे कचरे का अलग प्रबंधन करने का फैसला ले लिया है। इस मौके पर समाज सेवी पंकज अरोड़ा, धीरज गुलाटी, फिनिक्स क्लब के प्रधान डॉक्टर राजेश वधवा, सुरेंद्र ढींगरा, प्रदीप धाम, दिवेन भाटिया, मयंक कक्कड़, गिन्नी कक्कड़, नीरज अरोड़ा, नगर परिषद के अधिकारी KL बटला, पूर्व प्रधान विजेश इलाहाबादी, पूर्व प्रधान अमित अरोड़ा, पूर्व प्रधान धीरज गुलाटी, दीपक चिप, अरुण गुप्ता, वाह फाउंडेशन से एडवोकेट जसबीर पाहुजा आदि मौजूद रहे। ये मान लिया है, ठान लिया है कि हमने स्वच्छ थानेसर को मेरा थानेसर, हमारा थानेसर, स्वच्छ थानेसर बनाना। उसके लिए हमारे साथ जो CSR पार्टनर जुड़े हैं वो हमारे विवेक कौशिक जी हैं, जो कि कौशिक क्लासेस चलाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे अनुरोध कि एक बार फिनिक्स क्लब के लिए तालियां बजा दें और फिर अब आप कौशिक क्लासेस के लिए भी तैयारी करते हैं। फिनिक्स क्लब हमारे NGO साथ हमारे जुड़ रही है, जिनकी नेकी की दीवार है। और ये हमारा जसबीर भाई आ गया है। जसबीर जी ने अपनी वाह फाउंडेशन चला रखी है। एक बार आपसे 2 दिन के लिए तालियां बजाएं। तो सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे शहर की जो 62 की 62 टॉयलेट है, उनको जसबीर जी संभाल रहे हैं। और जैसे आप नेकी की दीवार है, तो ये नेकी की दीवार वहां वॉशरूम में करते हैं, ये उसके लिए भी एक पैसे नहीं है। 62 के 62 टॉयलेट विदाउट एनी एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ये संभाल जी, कमाल की बात नहीं। जैसे आप नेकी की दीवार है वैसे ही है। तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। तो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने हर घर में ये मैसेज पहुंचाना है कि अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करो। उसके लिए हम अनुरोध करते हैं कि ये एक
स्टिकर आप सबको दिया जा रहा है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप सबके ऊपर तो हमारा हक भी है कि आप अपने घर में और जो कि आप अपने घर में जाकर ये स्टिकर कहाँ लगाएंगे मोहम्मद जी, ये घर में जाके स्टिकर कहाँ लगाओगे? फ्रिज पे। और कोई आइडिया? किचन में ये जरूर लगाएंगे, जिससे सारे घर को पता चले कि ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना है। गीला कचरा जो कि खाने के सामान अपने जो बच जाता है, हमारे पास सामान बचता है, प्लास्टिक नहीं, जैसे कि सब्जियों के छिलके जो भी है खाना पीने वाला जो डिजोल्व बायोडिग्रेडेबल। दूसरा नीले में अपना आ जाएगा, दूसरे वाला इन दो में करें। और साथ में एक नीचे QR कोड भी है। QR कोड जब गूगल लेंस में जाके स्कैन करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कि आपने अपने घर के ऊपर स्टिकर लगा लिया। और फिर आप सबसे अनुरोध कि आपके हर घर में टिप्पर जा रहा है स्वतंत्रता का, अपने घर का कचरा उसी को किसी और को ना दें। और आप सबका एक जैसे आज हम जो इस अभियान में खड़े हुए हैं वो RR आ रहा है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो अब हमने जैसे नेकी की दीवार पहले चल रही थी तो हमने इनसे अनुरोध करा कि हम इसको RR सेंटर बना देते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, हर घर से हम जाएंगे जो उनके पास खिलौने हैं, पुराने कपड़े हैं, पुरानी किताबें हैं या पुराने फुटवियर हैं। 8 सालों से नेकी की दीवार जो इस समय आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, इसका उद्घाटन 26 जनवरी को ही, इत्तेफाक से 26 जनवरी आ ही रही है, अनिल मित्र जी ने किया था। और हमारे यहाँ नेकी की दीवार का जो उद्देश्य था वो यही था कि यहाँ जो पुराने कपड़े हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे परिवारों के लोग भी इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, बजाय फेंकने को वो यहाँ डाल जाते हैं। और हम हर संडे को अलबत्ता में खुली रहती है, जिसको जूट होती है वो ले जाते हैं। उसके अलावा हम हर संडे को कहीं ईंट के भट्ठे पर लेबर को सुंदरपुर बस्ती में जहाँ भी हमें पता लगता है कि कहाँ जरूरतमंद है, मतलब हर नंगे तन को कपड़ा मिले, हर जरूरतमंद को कपड़ा मिले। और उस कपड़े के साथ साथ यहाँ जो खिलौने वगैरह है, जूते वगैरह, वो भी ऑलरेडी कपड़े के साथ लोग डाल जाते हैं, वो भी हम जरूरतमंद तक पहुँचाए जाते हैं। उसके अलावा फिनिक्स क्लब का जो है बुक बैंक भी पिछले 5 साल से चल रहा है सेक्टर 17 में 183 नंबर एसयू में। वहाँ हमने 4 रैक रखे हुए बड़े, और उसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, इवन तक कि बाद में लोग कॉलेज की भी देने लगे, तो वो बुक्स हम वहाँ रख देते हैं। और हम हर साल उसकी बाकायदा पोस्टर भी डालते हैं अखबार में, बुक बैंक, फिनिक्स बुक बैंक के नाम से। SU 183 मेरा ऑफिस है, जसवीर जी को पता है, जसवीर जी का वो जी सेक्टर 17 में। तो वहाँ हमने रैक लगाए हुए, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की, चाहे CBSE की, चाहे हरियाणा बोर्ड की, वो बुक्स वहाँ सेट बना के रखते हैं। तो जो लोग आते हैं जिनको पता है, और हर बार हम प्रचार भी करते हैं, वो बुक जिसको जो होते वो ले जाते हैं। और जो काफी जो है अनयूजेबल होते हैं, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई LN की है या आकाश की है, वो कुछ पढ़ी रहती है, वो इस अभियान में जहाँ काम आ सकती है वो आ सकती है। उसके अलावा हमारा एक सिलाई सेंटर भी चल रहा है, देवीदास हमारा एक सिलाई सेंटर भी चल रहा है। वहाँ हमने ट्रेनर भी रखा हुआ है जो उनको बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ गरीब परिवारों की, जरूरतमंद परिवारों की लड़कियाँ सिलाई सीखती है, सैलरी हम देते हैं, मशीनें भी हमने रखी हुई है वहाँ। तो वो सिलाई सेंटर भी अगर इस प्रशासन के इस अभियान में कहीं भी योगदान दे सके, हम तैयार हैं। SDM साहब ने बताई, वधवा साहब ने बताई कि हमें ये सब करना चाहिए और हम करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि 2 घंटे हम रोज एक सेक्टर में अपनी 5 गाड़ियाँ भेजेंगे कुछ दिनों के लिए, और जैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा तो सर हम एक परमानेंट गाड़ी आपको दे देंगे, फिर आप उसको अलग से पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरी ब्रांडिंग हो जाएगी, ब्रांडिंग इन पे भी हो गई है, RRR की ब्रांडिंग सारी गाड़ियों पे हो गई है, सर की परमिशन से स्पीकर सारी गाड़ियों पे लग गए हैं। अब हम लोगों को ये सोसाइटी के अंदर एक मैसेज पहुंचाना है कि जब भी ये गाड़ी आए, अपने घर में से जितने भी खराब कपड़े या अनयूज्ड कपड़े, मैं कहना चाहूंगा जिसे यूज नहीं करते, किताबें, जूते और टॉयज, ये हमारी गाड़ियों में लोगों को जागृत करें कि इसमें डाल दें। जो पहनने लायक कपड़े होंगे वो जरूरतमंद को हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे सर की हेल्प से, प्लानिंग के थ्रू। और जो पहनने लायक नहीं होंगे उनके थैले बनवा दिए जाएंगे। इससे सिलाई सेंटर जैसा सर बता रहे थे उनको काम भी मिलेगा, और हम अपनी सोसाइटी के अंदर फ्री थैले वो बांट दें ताकि पॉलीथीन का यूज कम से कम हो जाए। तो
स्वच्छ मार्गदर्शन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद थानेसर आज अपनी 5 जो RRR सेंटर है और उनके लिए RR मोबाइल वैन है वो चालू कर रहा है। और इसमें CSR पार्टनर हमारे विवेक कौशिक जी जो साथ दे रहे हैं, उनकी वैन है। ये हर वार्ड में जाएंगे और वहाँ से अपने पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, पुरानी किताबें या पुराने फुटवेयर कलेक्ट करेगी। और फिर हमारे 3 जो RRR सेंटर है, एक दीवार है, सेक्टर 8 है और एक KDB है, वहाँ चला जाएगा और उसके बाद उसका आगे हम अपनी जो कार्रवाई में अमल में लाएंगे। धन्यवाद। सेतिया जी के सहयोग के साथ शुरुआत तो 26 जनवरी को हुई थी, 8 साल पहले। शुरुआत ही है और शुरुआत चल रही है, लगातार चलती रहेगी। मेरे से पहले जितने प्रधान रहे, विवेक कक्कड़ जी रहे, विशाल मदान जी रहे, अश्विनी अरोड़ा जी रहे, अमित अरोड़ा जी रहे, धीरज गुलाटी जी रहे, विजय शिलावाती, विनीत अग्रवाल, अब मेरी बारी है। बारिश सबकी चलेगी, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेकी की दीवार से नेक काम हो रहे हैं। हर जरूरतमंद तक जो है सामान पहुंचाया जा रहा है, कपड़ों के रूप में, किताबों के रूप में, ताकि कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई तन से नंगा ना रहे। हर जरूरतमंद को सामान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि फिनिक्स क्लब इस बार जो है केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उस स्वच्छता अभियान में हम पूरी शिद्दत के साथ जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देंगे और आगे भी देते आए और आगे भी देते रहेंगे। और इसका सारा क्रेडिट पंकज सेतिया जी को जाता है, जिनके मतलब सुझाव के अनुसार मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलकर और जो भी दिग्गज भाई हमारे साथ खड़े हैं, एक वो पहल है कि एक बार कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पर ले जाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कौशिक क्लासेस के जो संचालक हैं विवेक कौशिक जी का। उन्होंने हमारी एक ही बात पर हमारे CSR पार्टनर बनना स्वीकार कर दिया। उनके तहत हम एक स्टिकर है जो कि विवेक कौशिक जी द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं, ये हर घर में जाएगा। और स्टिकर में हर घर को हम ये अनुरोध कर रहे हैं अपने किचन या अपने उस पर फ्रिज के बाहर लगाएं, जिससे पता चल सके भी गीला कचरे और सूखे कचरे को अलग करना है। तो सारे थानेसर वासियों से अनुरोध कि स्टिकर को अपने घर पे लगाएं, अपने किचन पे लगाएं या अपनी दीवार पे लगाएं। और इसके साथ एक QR कोड है, उस QR कोड को जब गूगल लेंस पे जाके स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके घर में ये स्टिकर लग चुका है। और इसी के आगे कड़ी में हमने आज जो 3 RRR सेंटर हैं उनको शुरू कर रहे हैं। RRR मैंने रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल सेंटर है। ये भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का हिस्सा है। उसमें एक ये नेकी की दीवार पहले ही चल रही थी, इसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है। और दूसरा हमारा सेक्टर 8 में कम्युनिटी सेंटर है। और तीसरा हमारा KDB में दुकान नंबर 50 है। और इन सब के ऊपर जो पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने फुटवेयर और पुराने टॉय ले आने के लिए जो हमें वैन प्रोवाइड की गई है, वो विवेक कौशिक जी द्वारा दी गई है। ये वैन हर वार्ड में जाएंगी और उनसे पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, पुरानी किताबें और पुराने फुटवेयर कलेक्ट करेगी। फिर तीनों सेंटर पर आ जाएंगे। उसके बाद जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँच जाएंगे। सर, जैसे बड़े भाई राजेश वधवा जी ने बताया कि कुछ ऐसे भी बुनकर हैं जो पुराने कपड़ों से दरियाँ बुने जाएंगी, तो इस तरह का भी रहेगा परिधान? यस, जैसे ही हमारे पास कपड़े आ जाएंगे तो अगर इसमें कपड़े, अगर किसी नीडी को, जैसे नेकी की दीवार की फिनिक्स क्लब का मोटो है कि हर तन पर कपड़ा रहे, उनको कपड़े दिए जाएंगे। और जो बुक्स आएंगी वो आगे बुक बैंक के माध्यम से बच्चों को दी जाएंगी। तो अगर कहीं पर मान लो कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिनकी पहनने लायक नहीं होंगे तो उनसे फिर आगे बैग बनाए जाएंगे और बैग सारे थानेसर वासियों को वितरित किए जाएंगे, जिससे कि हम प्लास्टिक से निजात पा सकें। जैसे गाड़ियाँ डोर टू डोर पहुँचने वाली हैं, क्या ऐसा भी कुछ रहेगा भी यहाँ पर भी डायरेक्ट आके अपना जो सामान है वो दे सकते हैं हम? हाँ, यस, जैसे कि ये तो नेकी की दीवार एक फिनिक्स क्लब ने बुला रखी थी। अब फिनिक्स क्लब के साथ मिलकर नगर परिषद जगह जगह नेकी की दीवार बनाएगी, जहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, पुराने किताबें और पुराने फुटवेयर उसमें डाल सकेंगे। कोई शुरुआत नहीं की है। शुरुआत करने के लिए पंकज सेतिया जी जो DMC कुरुक्षेत्र हैं वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने तो हमें मार्गदर्शन दिया केवल कि विवेक जी हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अच्छा लगा कि हम बच्चों को प्रेरित करें कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करें, ताकि उसको सेपरेट करने में आसानी हो और उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ किया जा सके।
दूसरा सर ने कहा कि हम पॉलीथीन मुक्त कैसे करें, तो ये आइडिया, ये सुझाव दिया गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम घर घर से पुराने कपड़े लेकर के पहले जो कपड़े ठीक हैं वो ज़रूरतमंदों को दें ताकि हर तन को कपड़ा मिले। दूसरा, जो कपड़े इस्तेमाल करने लायक नहीं होंगे हम उनको क्या करने वाले हैं, हम उनके सिलाई सेंटर से थैले बनवा करके और पूरे कुरुक्षेत्र को फ्री बांटने वाले हैं ताकि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। इसका कोई चार्ज आप लोगों पर नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के कुरुक्षेत्र वासियों से विनती है, निवेदन है, जब ऐसी गाड़ियां RRR की गाड़ियां आपके पास आएँ तो आप अपने घर का वेस्ट सामान जैसे कि कपड़े, जूते, खिलौने ये उनको दें और सबसे खास है किताबें, ताकि हम गरीब बच्चों को किताबें भी प्रोवाइड करा सकें। इससे हमारा कुरुक्षेत्र स्वच्छ भी रहेगा और जागरूकता भी आएगी और समाज का भी भला होगा। कौशिक साहब, अगर मान लीजिए गाड़ियां हैं वो डोर को बुलाने के लिए कुछ ऐसा टोल फ्री नंबर भी आपकी तरफ से जी वो दिया जाएगा सर। इसमें हमने ऐसा किया है, अभी तो हमने काम को शुरू करने के लिए 10-15 दिन के लिए हमारी 5 गाड़ियां 2 घंटे के लिए शहर में जाएंगी, लेकिन उसके बाद हम एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक परमानेंट गाड़ी ही नगर निगम को हम अपनी तरफ से दे देंगे, जिसके ऊपर नंबर भी लिखा होगा, ड्राइवर भी सारा दिन फ्री होगा। जो भी पर्सन उनको कॉल करेंगे वो उनके घर जाएंगे और सामान लेकर आएंगे और RR सेंटर पे उसको प्रोवाइड करा देंगे। कौशिक जी, लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल आपने इंसानियत की दिखाई है। देखिए सर, मैं मेरी तो नहीं कहूँगा, अगर हर इंसान हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम में जुड़े तो जो ये अपना ग्लोबल वार्मिंग है, जो एनवायरनमेंट जो हमारा ख़राब हो रहा है, हम उससे बच पाएंगे और आने वाले समय में हम और हमारे बच्चे खुली हवा में सांस ले पाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो मैं हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।